अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। जनागम का यह अद्भुत चरणानुयोग का ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार्य जैसे महान समर्थ आचार्य की लेखनी से प्रस्फुटित यह ग्रंथ एक एक गाथाएं, एक एक श्लोक संस्कृत के है ना, प्राकृत को गाथाएं कहते हैं, संस्कृत के श्लोक कहलाते हैं, बहुत सुंदर और मार्मिक हैं। और वही गहराई, जिस गहराई के दर्शन हमें आपकी रचना समय सार की टीका में उपलब्ध होते हैं, वही गहराई यहाँ भी दिखाई देती है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, एकमात्र अशुद्ध उपयोग रूप रागादि परिणाम ही इस जीव को बांधने में समर्थ होता है, वही बंधन का कारण है और रत्नत्रय से बंध नहीं होता। प्रश्न खड़ा किया यहाँ स्वयं ने ही कि आखिर रत्नत्रय से बंध क्यों नहीं होता, आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से रत्नत्रय बंध का कारण नहीं होता। बात तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन तर्क इतना ही है कि जो मुक्ति का कारण हो वो बंध का कारण कैसे हो सकता है। परस्पर दोनों विरोधी चीज़ें हैं ना, एक तरफ मुक्ति है, दूसरी तरफ अनंत संसार है। जो जहर है वो अमृत का काम नहीं कर सकता, जो अमृत है वो जहर का काम नहीं कर सकता। मिठास से नमकीन की पूर्ति नहीं हो सकती और नमकीन खाते खाते मिठास का स्वाद नहीं आ सकता। राग और वीतरागता ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जितना जितना राग है वो पूरा का पूरा राग वीतरागता का विरोधी है। बस इसी तरह का कुछ प्रकरण यहाँ ये कह रहे हैं। 216 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर निकालिए आप 261, 261 नंबर का पेज है और 216 नंबर का ये श्लोक है। पुरानी पुस्तकों में 196, 197, 196, 197 नंबर पेज है। गुजराती की पुस्तकों में 184 नंबर पेज है, 184 गुजराती वाली में। गुजराती में भी 1-2 पुस्तकें हैं अलग अलग, नई पुरानी, अलग अलग भी पेज नंबर हो सकता है। आप तो श्लोक नंबर देखिए 216। रत्नत्रय से बंध कैसे नहीं होता यह बताते हैं।
दर्शनमात्मविनिश्चिते रात्म परिज्ञानमिष्यते बोधः स्थिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बंध। अन्वयार्थ, आत्मविनिश्चिति अपने आत्मा का विनिश्चय, दर्शनम सम्यक दर्शन है, और आत्म परिज्ञानम आत्मा का विशेष ज्ञान, बोध है माने सम्यक ज्ञान है, और आत्मनि आत्मा में स्थिति स्थिरता, चारित्रम सम्यक चारित्र इष्यते कहा जाता है। कितने सुंदर व्याख्याएं हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की, कितनी सरलतम और सुंदरतम व्याख्याएं यहाँ कर दी गई है। तो फिर एतेभ्यः कुतः बंधः भवति, इन तीनों से किस तरह बंद हुए, माने प्रश्न करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस बात को खोल रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं कि हमें आप ही बताइए, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, अब इसमें बंधन किस प्रकार से होवे ये आप ही बताइए। हम नहीं कह रहे हैं आपको, हमारे कहने से मत मानिए, आप हमें इस बात को बतलाइए कि इनमें बंध कहाँ होगा। क्या आत्मा का श्रद्धान ये बंधन का कारण हो सकता है? क्या आत्मा का ज्ञान ये बंधन का कारण हो सकता है? क्या आत्मा में लीनता ये बंधन का कारण हो सकता है? जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, विचार कीजिए और फिर जवाब दीजिए। विषय कषाय का जानना, टीवी देखना, घूमना फिरना, गार्डन में जाना है, दुनियादारी में इधर उधर व्यापार में उलझे रहना, खान पीन भोजन कर रहे हैं, लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग रहे हैं, ये सब बातें तो फिर भी समझ में आती है कि शायद कर्म का बंधन आश्रम कराने वाली होंगी। लेकिन हम तो एक मोटी बुद्धि से आपसे पूछना चाहते हैं, मोटा मोटा जवाब दीजिए, आत्मश्रद्धान में ऐसा क्या अपराध हुआ जो बंधन का कारण होगा? आत्मश्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिरता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी इतनी सुंदर परिभाषाएं बतला दिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिभाषाएं, कैसी परिभाषाएं निकल करके यहाँ सामने आ गई है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये परिभाषाएं सुंदरी परिभाषाएं हैं, कुछ अलग हटके। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार श्रद्धानम की बात नहीं कही, देवगुरु धर्म के श्रद्धान की बात नहीं कही। समाज में सम्यक दर्शन की परिभाषा के रूप में दो परिभाषाएं बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रों की परिभाषाएं। क्या परिभाषा है साहब? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? दो परिभाषाएं, सबसे ज्यादा फेमस परिभाषाएं जो शास्त्रों में मिलती है, वे परिभाषाएं कौन सी है? नंबर 1 तत्वार्थ सूत्र शास्त्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, ये तो तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा है। फिर दूसरी परिभाषा रत्नकरण श्रावकाचार्य की, उसमें क्या लिखा है? वो कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ से आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, धर्म का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है। क्या? निश्चय से अपनी आत्मा का श्रद्धान, निश्चय से अपनी आत्मा का ज्ञान, निश्चय से अपनी आत्मा में लीनता, यही वास्तव में चारित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, रत्नत्रय है। ये परिभाषा आत्मा में श्रद्धा, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, ये जो निश्चय से परिभाषा यहाँ बतलाई है, ये परिभाषा कहीं मिलती ही नहीं है दूसरी जगह पर। बोलो, आत्मश्रद्धान जो हमारे साधर्मी लोग सामने कह रहे हैं, एक आध दो लोगों ने भी कहा भी, तो ये जो बात कही है आपने, ये बात आपको आगम में मिलती है क्या कहीं?
प्राचीन आगम में, पुराने शास्त्रों में, संस्कृत प्राकृत की भाषाओं में तत्वार सूत्र और रत्नकरण श्रावकाचार 2 फेमस ग्रंथों की परिभाषाएं जन सामान्य को पता होगी, थोड़े बहुत भी स्वाध्याय करने वालों को सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं वो बता देंगे आपको परिभाषा। लेकिन जो परिभाषा अमृत चंद्राचार्य ने लिखी यहाँ 216 नंबर श्लोक में, ये फेमस नहीं है ज़्यादा। मतलब ये श्लोक कितनों को याद है, कितनों ने इस श्लोक को पढ़ा है। ये परिभाषा रत्नत्रय की परिभाषाएं, दर्शनम आत्म विनिश्चित आत्म परिज्ञान मिष्यते बोध है। कहाँ पढ़ी है ये? हमने तो पढ़ी नहीं है परिभाषा। कितना सुंदर लिखा, अपने आत्मा का विनिश्चय सम्यक दर्शन। हाँ, आपको ये परिभाषा मिलेगी 6 ढाला में। क्या? क्योंकि अमृत चंद्राचार्य का अनुसरण किया दौलत राम जी ने 6 डाला की 3री ढाल में, और वहां लिखा उन्होंने, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अमृत चंद्राचार्य का अनुसरण किया और दौलत राम जी ने 6 डाला में ये परिभाषा बना दी। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर से भिन्न आत्मा का ज्ञान, पर से भिन्न आत्मा में लीनता। ये क्या आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं भैया। एक्सीडेंट तो तब संभव है जब ये जाएगा कहीं रोड पर तो दुर्घटना होगी ना। जहर से मरना तो तब संभव है जब ये कुछ खाएगा। मैंने कुछ भी नहीं खाया तो जहर से कैसे मर गया? जब मैंने ऊपर से कुछ लगाया नहीं तो जहर से कैसे मर गया? मेरे 10 दिन के उपवास थे और उपवास के बाद 11वें दिन डेथ हो गई और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया कि ये जहर से मर गए, तो क्या हमें पागल समझ रखा है? तुम्हारी रिपोर्ट गलत होगी, 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, जहर से कैसे मर जाएगा? क्या जहर से कैसे मरेंगे बताइए आप? जब कुछ खाया नहीं है तो खाएंगे तो जहर जाएगा ना अंदर। तो ये कह रहे हैं अब उपयोगी बाहर नहीं निकला, बंध गया। अरे बंधेगा कैसे? निकला ही नहीं मैं। जब मेरा ज्ञान मेरे ज्ञायक स्वभाव को छोड़ करके बाहर नहीं निकला, जब मेरा उपयोग मेरे आत्मा को छोड़ करके बाहर नहीं निकला, तो फिर बंधन का कारण क्या हो सकता है? ये बड़ा सुंदर तर्क यहाँ इन्होंने दे दिया है और रत्नत्रय की सुंदर परिभाषाएं यहाँ सामने आ गई हैं। चलिए टीका पढ़ते हैं अपन लोग, कुछ चर्चा करेंगे रत्नत्रय की परिभाषाओं के बारे में। आत्मविनिश्चिति दर्शनम आत्म परिज्ञानम बोध है। शब्द ही इतने सुंदर लग रहे हैं। आत्मविनिश्चिति दर्शनम, आत्मविनिश्चिति दर्शनम और आत्म परिज्ञानम बोध है। लो, आत्म परिज्ञानम, चारों तरफ से आत्मा का ज्ञान, बोध है, ये बोध है। और आत्मनि स्थिति है, और आत्मा में ही स्थिति, चारित्रम इष्यते, चारित्र है ऐसा कहा है। एतेभ्य बंध है कुतः भवति। अब जब इतनी स्थिति है तो हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें बंध है कुतः भवति, बंद कहाँ है? अब इसमें बंद होने की संभावना कहाँ है ये तो बतलाओ। बंद होने की संभावना कहाँ है? अरे जब मैंने एग्जाम ही नहीं दिया तो फेल होने की संभावना कहाँ है? जब मैंने युद्ध ही नहीं किया तो हारने की संभावना कहाँ है? जब मैंने काम ही नहीं किया तो कैसे? जब मैं जयपुर में ही नहीं था, जयपुर के बाहर था, तो जयपुर की हुई घटनाओं का जिम्मेदार मुझे कैसे बतलाया जा सकता है? इतना सुंदर तर्क है। आत्मा में लीनता, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान। अब आप ही बतलाइए, थोड़ा बहुत भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, इस विषय के बारे में विचार करेगा तो वो क्या कहेगा? अब चांस कहाँ है? एतेभ्य बंध है कुतः भवति। देखिए आगे बढ़ते हैं।
पेज नंबर 262 पे आगे वाला पेज खोलिए। आत्मा के स्वरूप का निश्चय करना सम्यक दर्शन है। लो, किसे कह रहे हो सम्यक दर्शन, ये बतलाओ। सम्यक दर्शन किसे कहे? अपने आप पर भरोसा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, इससे ज़्यादा सरल व्याख्या, सरलता से सम्यक दर्शन को समझाने वाली व्याख्या कहीं और नहीं मिलेगी आपको। अपने आत्मा पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मुझे अपने आप पर भरोसा है। किस बात पर भरोसा है आपको? मैं पैसे कमा लूंगा। मुझे इस बात पर भरोसा है मैं मैच जिता दूंगा। मुझे इस बात का भरोसा है मैं शतक बना दूंगा। मुझे इस बात का भरोसा है मैं याद करके दिखा दूंगा। अरे ये सब बातें तो ऊपरी ऊपरी बातें हैं। तुम्हें इस बात का भरोसा है कि तुम कौन हो? आचार्य देव कह रहे हैं मैं कौन हूं, इस बात के भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं? ये बोलने वाला, ये जैकेट वाला, ये कुर्ते वाला, ये चश्मे वाला, कौन हूं मैं? ये दिखाई देने वाला, जिसका चेहरा दिखाई दे रहा है। भैया, इस बात के निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। इसके निश्चय का नाम सम्यक दर्शन है। इस बात के यथार्थ भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन भरोसे को कहते हैं, विश्वास को कहते हैं। आत्मा के स्वरूप का निश्चय, कितनी सुंदर लाइन है। आत्मा के स्वरूप का निश्चय। मैं बताऊं आप लोगों की हकीकत, मैं बताऊं अपन लोगों का चिंतन। हमें सब बात का निश्चय है। हमें मिश्री की मिठास का निश्चय है। हमें नमक के खारेपन का निश्चय है। हमें मालूम है सब्जी में नमक डलाएं, नहीं नहीं बेटा ज़्यादा मत डालो, खारी हो जाएगी। हमें नींबू की खटास का निश्चय है, नहीं बेटा इतना नींबू नहीं, खट्टा हो जाएगा। हमें भरोसा है नींबू की खटास पर, उसका निश्चय है हमारे को। मिर्ची के तीखेपन का निश्चय है हमारे को। निश्चय नहीं है आपको? आपको भरोसा नहीं है? रसगुल्ला खा रहे हो, आपको इस बात का निश्चय नहीं है कि ये मीठा है। आपको इस बात का निश्चय है कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा होगा। आपको इस बात का निश्चय है। दुनिया की हर बात का आपको निश्चय है। रिमोट दबाऊंगा और टीवी ऑन हो जाएगा, रिमोट दबाऊंगा और लाइट जल जाएगी, रिमोट दबाऊंगा और एसी बंद हो जाएगा। आपको निश्चय है। आपको इस बात का निश्चय है कि स्विच दबाऊंगा और फैन चालू हो जाएगा और बंद हो जाएगा। आपको इस बात का निश्चय है। दुनिया की हर वस्तु के बारे में निश्चय है। जिन्हें गोल्ड की परख है वे कहते हैं हमें बिल्कुल पक्का है, पक्का भरोसा है कि ये गोल्ड है, 100% गोल्ड है। जिन्हें डायमंड की परख है वे तुरंत ये कह देते हैं हमें पक्का भरोसा है ये डायमंड है, ये डुप्लीकेट चीज़ें नहीं है। आपको भरोसा है, सारी दुनिया भर पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा नहीं है। हमें डॉक्टरों पर भरोसा होता है, हमें वकीलों पर भरोसा होता है, हमें कानून पर भरोसा होता है, हमें मिलिट्री पर भरोसा है, हमारे देश के जवानों पर भरोसा है, हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, हमें अपनी पत्नी पे भरोसा है, हमें अपने हस्बैंड पे भरोसा है, हमें अपने भाइयों पर भरोसा है, हमें अपने मित्रों पर भरोसा है, लेकिन हमें अपने आप के स्वरूप पर भरोसा नहीं है। क्या सम्यक दर्शन की परिभाषा है? चेतन अपनो रूप निहारो। क्या क्या है? चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। क्या? हे चेतन, हे चैतन्यवान तत्व,
अपने स्वरूप को निहारो, अपने स्वरूप को देखो, भरोसा करो अपने आप के ऊपर। ये सम्यक दर्शन है। गजब की परिभाषा है ना, कितनी सुंदर परिभाषा है। अच्छा, अपने आप को जानने समझने का नाम सम्यक दर्शन है, तब तो मुझे हो सकता है। अभी कह देना मैथ्स के इस सवाल को सॉल्व करने से सम्यक दर्शन होगा, तो कई लोग माथा पकड़ लेंगे। इस वैज्ञानिक शोध खोज का नाम कंप्यूटर जानने से सम्यक दर्शन होगा, तो कितने ही बुजुर्ग लोग कहेंगे भैया हम तो नहीं जान सकते। तो क्या क्या होगा बोलो। देखिए, दुनिया का कोई काम नहीं, दुनिया को जानो चाहे नहीं जानो, अपने आप को जाना और सम्यक दर्शन हो गया। ये है काम, ये है कमाल, ये है श्रद्धा का विषय, ये है अपने आप पर भरोसा। मुझे भरोसा है कि इस बात पर अनंत सुख प्रकट हो सकता है। मुझे भरोसा है इस बात पर कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। मुझे भरोसा है इस बात पर शरीर छूट जाएगा लेकिन मेरा अंत नहीं होगा। मुझे भरोसा है इस बात पर अपने आप में लीन हो जाऊंगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूँगा। मुझे भरोसा है इस बात पर अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा। मुझे भरोसा है इस बात पर सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है भरोसा आपको? सिद्ध भगवान का आनंद और मेरा आनंद, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। सिद्ध जैसा सुख मैं वर्तमान में अभी भोग सकता हूं, इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन है। इसका नाम है अपने आप पर भरोसा। अपने आप पे भरोसा क्या होता है बताइए टीसी जैन साहब? ये अपने आप पे भरोसे का मतलब क्या है? मैं पर का करता धरता हूं, इसका नाम अपने आप पर भरोसा नहीं है। पर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसका नाम अपने आप पर भरोसा है। अरे मुझे पूरा भरोसा है, ऐसे डोसे बनाकर खिलाऊंगा, अरे इसे भरोसा कहते हैं। डॉक्टर साहब हमें आप पर पूरा, अरे इसे भरोसा नहीं कहते हैं। डॉक्टर साहब आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेवे, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने का योग होगा तो आप ठीक करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, इसका नाम है भरोसा। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु के स्वतंत्र परिणमन पे भरोसे को भरोसा कहते हैं। इसका नाम होता है भरोसा। भरोसा क्या चीज होती है? भरोसा किसे कहते हैं? एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, इस विश्वास का नाम भरोसा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इस श्रद्धान का नाम है भरोसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, इस विश्वास का नाम है भरोसा। भरोसा करो, भरोसा कह रहे ना, विश्वास, निश्चय। निश्चय शब्द का अर्थ होता है विश्वास। निश्चय माने होता है श्रद्धा, निश्चय माने होता है भरोसा। भरोसा करना है हमारे को। किस पर करें? किस पर करें? अरे नहीं साहब, किस पे भरोसा करें? अच्छा, आप नोटों के मामले में किसी और पर भरोसा करते हैं? सब व्यापारी लोग हैं। मैंने तो आप लोगों से ये ऐसा कहते हुए सुना है, पंडित जी अपने सगे पिताजी भी यदि नोट अपने को दे रहे हो तो गिन करके लेना, इसमें शर्म नहीं करना। बेटे को सिखाते हैं कि बेटा तेरे पिताजी भी नोट दे रहे हो तो आदत ऐसी रखना बिना गिने। नहीं नहीं पिताजी, एक बार तो मैं गिनूंगा। भरोसा नहीं। देखो आपने गिने? नहीं मैंने नहीं गिने। नहीं नहीं, भरोसा खुद अपने हाथ से गिनो, इसका तब होता है भरोसा। जब अंदर से होता है ना विश्वास, तो होता है जबरदस्त भरोसा। क्या सुप्रीम कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं एडवोकेट साहब योगेश जी, बोलो। ये जो भरोसा है, अपने आप पे भरोसा, ये भरोसा होता है जब अपने हाथ से करता है। अच्छा पता है जनवाणी में ये बात लिखी है, आत्मा में अनंत सुख है। अब भरोसा कैसे होगा भाई साहब? शास्त्र की बात पे भरोसा। अरे शास्त्र की बात पर तो भरोसा है, लेकिन अपने आप पर भरोसा है क्या? क्या शास्त्र की बात पर तो भरोसा है, लेकिन शास्त्र के भरोसे से काम नहीं चलेगा क्या? सोचिए जरा, कितनी गंभीर बातें हैं। आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। निश्चय सो सम्यक दर्शन है, परिज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। और आत्म स्वरूप में लीनता अर्थात निश्चल होना, ये सम्यक चारित्र है। अब सम्यक चारित्र की इतनी सुंदर व्याख्याएं यहाँ की है, प्रवचन सार में की है, समय सारादि ग्रंथों में आई है।
जगह जगह पर चारित्र की इतनी सुंदर व्याख्याएं आई है, उसके बावजूद भी पता नहीं आज दुनिया को क्या भ्रम है कि चारित्र के नाम पर उन्हें सिर्फ उठापटक और शारीरिक प्रवर्तन ही दिखाई देता है। दुनिया के हर व्यक्ति को सिर्फ यही दिखता है, क्या खाया, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कैसे बैठे, क्या किया, दिन में खाया कि रात को खाया, बाजार का खाया कि घर का खाया, अमर्यादित खाया कि मर्यादित खाया। दुनिया के हर व्यक्ति को यही दिखाई दे रहा है। दुनिया का हर व्यक्ति सिर्फ यही देखने की कोशिश कर रहा है कि ये चल कैसे रहे, ये बैठे कैसे हैं, ये बोल कैसे रहे, ये नहाते कैसे हैं, ये पीते कैसे हैं, कि खाते कैसे, ये क्या क्या कह रहे हो आप। यही चारित्र बन करके रह गया सारी दुनिया में। जबकि हमारे व्याख्याकारों ने, हमारे आचार्यों ने राग रहित चारित्र की चर्चा की है। खान पान वाले चारित्र को चारित्राभास कहा है। ठीक है, राग की कमी होती है उसमें, राग टूटता है उसमें, ये सब बातें होती है, कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देखिए चारित्र की व्याख्या क्या की है। आत्म स्वरूप में लीन होना, लीनता होना, ये सम्यक चारित्र है। आत्म स्वरूप में लीन होना, लीनता होना, ये सम्यक चारित्र है। ये तीनों आत्म स्वरूप ही है क्या? ये तीनों आत्म स्वरूप ही है। कौन? सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप है, सम्यक ज्ञान आत्म स्वरूप है, सम्यक चारित्र आत्म स्वरूप ही है। जब ये तीनों गुण आत्म स्वरूप ही हैं तो इनसे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। लो हमारी मत मानो, आप खुद सोच करके बतलाइए, इन तीनों में बंध कैसे हो सकता है? क्या सारी दुनिया चर्या ही चर्या की बात कर रही है, दिन भर चर्या की बात हो रही है। हमें कोई झगड़ा नहीं है, हम कोई विरोधी थोड़ी ना चर्या के। चर्या के विरोधी होते तो चरणानुयोग क्यों चलाते? चरणानुयोग चला रहे हैं, इसका मतलब चर्या के विरोधी तो नहीं है, लेकिन इस चर्या में धर्म मानने के विरोधी जरूर हैं, ये समझ लेना आप। कट्टर विरोधी हैं हम, कट्टर विरोधी हैं। अरे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो, आप इन सब चीजों के विरोध। अरे भाई क्या फिर गलत समझ बैठे? हम पूजा के विरोधी नहीं है, हम शुभ भाव के विरोधी नहीं है, हम पुण्य परिणाम के विरोधी नहीं है, हम पुण्य के विरोधी नहीं है, हम भक्ति पूजन आयोजन आराधना के विरोधी नहीं है। हाँ, लेकिन व्रत उपवास भक्ति पूजन आराधना दान, इन सब पुण्य भावों में यदि आपने धर्म मान लिया और धर्म मानकर चिपक करके बैठ गए तो हम इसके विरोधी 100% होंगे। हम आपके उपवास का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उपवास में ही धर्म मान करके बैठोगे तो हम जबरदस्त विरोध करेंगे। हम स्वाध्याय का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन स्वाध्याय मात्र से संतुष्टि यदि हो जाएगी हम जरूर उसका विरोध करेंगे। ये संतुष्टि घातक है, ये संतुष्टि बाधक है, ये संतुष्टि नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये संतुष्टि अटका देगी, ये संतुष्टि फंसा देगी हमारे को। ये शुभ राग शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही मुक्ति का मार्ग था। बोलो, राजन पंडित जी साहब का भजन है, शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था। आगे, बाह्य व्रत में ही हमने क्या धर्म समझ लिया। अरे बड़ा गजब का भजन है, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। पूरी घटना चक्र का चित्रण किया है। शुभ भाव धर्म का बन करके बैठा था, धर्म का चोला पहन करके बैठा था, पुण्य धर्म बन करके बैठ गया था, ऐसा समझ लिया गया था, ऐसा माना जा रहा था दुनिया में। इससे ज्यादा धर्म और क्या होगा? यही तो सब चारित्र है। रात को मत खाओ, अरे बहुत धर्मात्मा है यार। बाजार का मत खाओ पियो, अरे कितने धर्मात्मा है। पानी छान करके पीते हैं,
पिछले 40 साल से रात को पानी नहीं पीते। बाह्य व्रत में ही माना। आगे तो बताओ वीरेंद्र जी, लाइन च्युत हो गई उपयोग से। मुक्ति का मार्ग था। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का मार्ग था। क्या बातें हैं, कहाँ से आ गई है ये बात। अमृत चंद्राचार्य देव कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं। भैया सुनो, हमें बतलाओ, जब आत्म स्वरूप में लीनता होगी, जब उपयोग अपने अंदर में होगा, तो कर्म का बंध कैसे हो सकता है? क्या जब बंधन होगा कैसे कि नहीं तुम्हें जेल में बांध लिया गया, नहीं तुम्हें जेल में पकड़ लिया गया, नहीं तुम्हारे साथ में ऐसा, अरे कैसे हुआ? मैं तो घर से निकला ही नहीं, कोई व्यक्ति मुझे जेल में कैसे डालेगा जब मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा? तो देखिए जरा भावार्थ बतला रहे हैं, जरा सुनिए, बड़ी सुंदर चर्चा है भावार्थ में। रत्नत्रय दो प्रकार का है, रत्नत्रय दो प्रकार का है, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय। सुनो सुनो सुनो, कहीं इसमें गड़बड़ी नहीं हो जाए। रत्नत्रय मतलब मोक्ष मार्ग, तो यहां लिखा है रत्नत्रय दो प्रकार का है, तो कहीं आप ऐसा मत समझ लेना कि मुक्ति का मार्ग दो प्रकार का है। टोडरमल जी के ब्रह्म वाक्यों को याद रखना। टोडरमल जी कह रहे हैं मोक्ष का मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से है। मार्ग तो एक ही है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, एक होए तृण कालमा परमार्थ नो पंथ। क्या बोलो? एक होए तृण कालमा परमार्थ नो पंथ, परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही है। वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, भजन की आगे की लाइनें हैं। दो प्रकार का है रत्नत्रय, एक व्यवहार रत्नत्रय, एक निश्चय रत्नत्रय। अभी यदि मैं इसकी नीचे की लाइनें पढ़े बिना यहां यदि आपको कुछ कहने लगूं तो मैं ये कह सकता हूं वास्तविक रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय है। और टोडरमल जी की शैली में कहें तो जो वास्तविक रत्नत्रय तो है नहीं, लेकिन रत्नत्रय का सहचारी जानकर जिसे रत्नत्रय कह दिया जाता है उसे व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। क्या व्यवहार रत्नत्रय कह देते हैं उसे। देखिए यहां लिखते हैं कुछ, देव शास्त्र गुरु का, एक एक शब्द कितने सुंदर हैं। देव शास्त्र गुरु का तथा नव तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। ओहो, सामंत भद्राचार्य जिस सम्यक दर्शन की परिभाषा लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य उस सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। तत्वों का श्रद्धान, उमा स्वामी आचार्य जिस तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं, ये उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। देव शास्त्र गुरु का रत्नकरण श्रावकाचार्य हो गया, नव तत्वों का श्रद्धान तत्वार सूत्र हो गया, इसे व्यवहार सम्यक दर्शन है। तत्वों के स्वपर स्वरूप को जान लेना यह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर, हो सुनो क्या कह रहे हैं, अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर शुभ क्रिया में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। यह व्यवहार रत्नत्रय हुआ, निश्चय थोड़ी ना। लेकिन ये सब व्यवहार कब होगा? जब निश्चय साथ में होगा तो व्यवहार होगा। देखिए जो परंपरा मोक्ष का कारण है ये व्यवहार रत्नत्रय, व्रत शील संयम दान पूजन भक्ति आराधना, ये सब शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति सब व्यवहार चारित्र है, परंपरा मोक्ष का कारण है। साक्षात से इंद्र का कारण है, अहमिंद्र पद का कारण है, इंद्र अहमिंद्र आदि पद का कारण है, मतलब बंधन का कारण है। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं। अब व्यक्ति सोचता है अरे कोई बात नहीं यार,
निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण, व्यवहार रत्नत्रय इंद्र पद का कारण। अरे मोक्ष तो छोड़ो, अपन तो इंद्री बन जाते हैं, इंद्र में ज़्यादा बेनिफिट है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। भोग भोगने को मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएगी, रिद्धियाँ मिल जाएगी, चमत्कार मिल जाएंगे, सुविधाएं हो जाएगी, आनंद आएगा, देवांगनाएं होंगी, भोग भोगने को मिलेंगे, सामग्री मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, रत्नों के पलने में झूलेंगे, वहाँ नंदन वन में घूमने जाएंगे, मज़ा आएगा वहाँ। व्यवहार रत्नत्रय भी यार बड़ा गजब का है यार, अपने को क्या मिल रहा है देखो। ए भाई, लालच दे रहे हैं तुझे, अटकाने के लिए, फंसाने के लिए जाल डाला जा रहा है। फंस मत जाना इस जाल डालने में, फंस मत जाना इस चक्कर में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।